परमाणुओं के आधार पर नाम। इसको हम जानेंगे। सबसे पहले ये हमारी हेडिंग है नंबर 1। अगर एक कार्बन परमाणु होगा तो उसे हम मेथ बोलेंगे। इसी 2 कार्बन परमाणु होंगे, एथ होगा। 3 कार्बन परमाणु होगा, परमाणु इसमें प्रोब बोलेंगे। 4 कार्बन परमाणु होगा, उसको हम ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन होगा, कार्बन परमाणु उसे हम पेंट बोलेंगे। इसी प्रकार हम 6 कार्बन परमाणु होगा तो उसे हम हेक्स बोलेंगे। इसी प्रकार 7 कार्बन परमाणु होंगे, उसे हम हेप्ट बोलेंगे। अगर इसे 8 कार्बन परमाणु होगा उसे हम हेक्ट बोलेंगे। उसे हम अक्ट बोलेंगे। अक्ट 9 कार्बन परमाणु जब होगा, 9 कार्बन परमाणु होंगे तो उसे हम बोलेंगे नोन। जब 10 कार्बन परमाणु होंगे उसे हम बोलेंगे डेक। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। अगर 11 होगा अनडेक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, अक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। इसे चलता जाएगा। अब हम आएंगे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इनके नामकरण आईपीएससी नाम जैसे बोलते हैं, आईपीएससी नाम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक के भाग, जिसे हम कार्बनिक यौगिक के भाग कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा एल्किल समूह। नंबर 2 होता है अभिक्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्किल समूह की। एल्किल समूह से कहते हैं जब हम किसी कार्बनिक यौगिक एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने से प्राप्त समूह एल्किल समूह कहता है। जैसे जब किसी हम लिख दे रहे हैं, जब किसी समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित
करने से प्राप्त यौगिक एल्किल समूह कहलाता है। यह पदार्थ के भौतिक गुण पर निर्भर करता है। भौतिक गुण पर निर्भर करता है। तो उदाहरण जैसे हम एल्केन समूह की बात करते हैं। एल्केन समूह के उसको दुगुना करेंगे, H4 हो जाएगा और उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देंगे, परमाणु निकाल देंगे, परमाणु विस्थापित कर देंगे, विस्थापित, तो हमारा हो जाएगा CH3। क्योंकि अगर हम C और H4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दे रहे हैं तो इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु थे, इसलिए 4 हाइड्रोजन परमाणु थे, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया, तो क्या हमारा कितना बचा? CH3। ये तो हो गया। इसे ऐसे जिसे हम मेथिल बोलते हैं, मेथिल, क्योंकि गलत हो गया थोड़ा, सॉरी, मेथिल बोलेंगे। ऐसे हम 2 कार्बन परमाणु की बात करेंगे, C2H6। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देते हैं तो हमारा प्राप्त होता है C2H5, जिसे हम बोलते हैं एथिल। ऐसे बढ़ता जाएगा हमारा। आज जैसे हम C3 लेंगे तो होगा हमारा C3 है, 3 दूनी 6, 2 8 होगा। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देंगे तो हमारा हो जाएगा C3H7, जिसे हम कहेंगे प्रोपिल। इस प्रकार हमारा होगा। अब हम आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम दूसरा नंबर क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। अब क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो जिस पर पदार्थ का रासायनिक गुण निर्भर करता है। उस पर क्या था? भौतिक गुण, इस पर रासायनिक गुण करता है। इसे
अब ये दोनों हम लोग जान गए। अब हम आते हैं FSC की नाम की ओर। सबसे पहले हम लिख लेंगे, जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आता है अब हम आते हैं जैसे IPSC नाम की ओर। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के समूह एवं उनके समान सूत्र एवं उनके सामान्य सूत्र समूह हो गया। क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह हो गया। ऐसे सामान्य सूत्र मनसूख समूह हमारा जो सबसे पहले आता है नंबर 1 एल्केन। इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड लगा रहेगा। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। C1 लेंगे, उसके बाद उसका दुगुना करेंगे, उसमें 2 और जोड़ देंगे। जैसे हो जाएगा C1 होगा, H उसमें 2 जोड़ेंगे, 1 इसमें 2 हो गया, प्लस 2 और जोड़ेंगे तो क्या होगा CH4 हो जाएगा। इसे हम कहेंगे, इसे एल्केन समूह कहेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं एल्कीन। इसका क्रियात्मक समूह तो डबल बॉन्ड, कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगा रहेगा। इसका समान सूत्र होता है CnH2n। इसका समान सूत्र है CnH2n। हम तीसरा बात करेंगे एल्काइन। तीसरा हम बात करेंगे एल्काइन। इसका क्रियात्मक समूह तो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा। और इसका जो समान सूत्र है वो होगा CnH2n-2। इसमें से 2 घट जाएंगे। ऐसे अब हम 4 पे आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल समूह आते हैं सबसे पहले एल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह होता है कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा रहेगा, OH समूह। इसका समान सूत्र जो होगा CnH2n प्लस 1 OH जुड़ा रहेगा। इसका समान सूत्र होगा। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO। इसका समान सूत्र होता है CnH2n +1 CHO। कार्बन 1 लेंगे, उसका दुगुना करेंगे 2 होगा, उसमें 1 CHO जोड़ देंगे
अब हम सब छठे नंबर पर बात करेंगे। छठे नंबर पर हम बात करेंगे कीटोन। कीटोन इसका क्रियात्मक समूह होता है CO, सिंगल बॉन्ड CO। इसका हम समान लिखेंगे CnH2n, CO जुड़ा रहेगा, एक CO, फिर उसके बाद फिर CnH2n। हो गया। फिर अब हम सातवें नंबर पे आते हैं। सातवें नंबर पे आते हैं हम, कीटोन हो गया। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक समूह जिसको इसका होता है सिंगल बॉन्ड COO, या जिसके अंदर आते हैं नींबू, एसिटिक अम्ल आदि। तो इनका समान सूत्र होता है CnH2n +1 COOH, ये जुड़ा रहेगा। हो गया। अब हम आते हैं हाइड्रोजन। आठवें नंबर पर हाइड्रोजन तत्व की बात करेंगे। हाइड्रोजन समूह, इसका क्रियात्मक समूह होता है जैसे क्लोरीन जुड़ा रहेगा, ब्रोमाइड जुड़ा रहेगा, आयोडीन जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। तो कभी कभी इसको क्लोरीन, ब्रोमीड, आयोडीन ना देकर यहाँ दे देगा यक्स। तो ये ना समझ लीजिए कि यक्स हाइड्रोजन तत्व नहीं है। यक्स का मतलब है कि यहाँ पर या तो क्लोरीन जुड़ा होगा, या तो ब्रोमाइड जुड़ा होगा, तो आयोडीन जुड़ा होगा। तो उसका सूत्र होता है CnH2n +X, मतलब चाहे जहाँ यक्स बराबर चाहे क्लोरीन, चाहे Br, चाहे आयोडाइड। हो गया। अब ईथर आते हैं हम। 9 नंबर पर बात करेंगे ईथर। ईथर समूह, ईथर की बात करेंगे। ईथर में जो होता है वो उसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड O। इसका समान सूत्र होता है CnH2n, फिर O, फिर CnH2n, इसका सूत्र होता है। अब हम आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके इसको आगे बढ़ेंगे। अब इसके हम एक एक करके आईपीएससी नाम जानेंगे उसका, कि कार्बन परमाणु कैसे हम आईपीएससी नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे अब हम बोलते हैं एल्केन के नामकरण। यौगिक का नामकरण। नंबर 1 एल्केन समूह की बात करेंगे। एल्केन समूह, एल्केन समूह, इसका समान सूत्र जानते हैं आप सब लोग, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। समान सूत्र हो गया, जिसको CnH2n +2, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिया जाएगा इसमें। तो समान सूत्र हो गया। इसका हम अनुलग्न पढ़े, अनुलग्न इसका अनुलग्न होगा एन। उसके बाद क्रियात्मक समूह होगा अब क्रियात्मक समूह कहो चाहे अभी क्रियात्मक समूह, दोनों एक ही बात है। क्रियात्मक समूह
क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब हम नाम पढ़ेंगे, नाम यौगिक का नामकरण, नाम। अब नामकरण हम पढ़ेंगे, नामकरण। अब सबसे पहले हम सबसे बात करेंगे, अगर हम एक कार्बन परमाणु लेते हैं तो हमारा समान सूत्र क्या कहता है कि कार्बन एक लिया, उसका हाइड्रोजन जो होगा, उसका हाइड्रोजन होगा दो, उसका 2 गुना करेंगे हम, तो H 2 गुणे 1 होगा, फिर प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C1 हो गया। तो हम लिखे 1 को लिखते नहीं है, इसलिए हम C1 हो गया, या H 2 H और जुड़ेगा तो इसमें क्या हो गया, CH4। अब हम कार्बन एक जब रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। मेथ प्लस अगर हम लोग इनको एन जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन। जिसे मार्स गैस बोलते हैं। इसकी हम संरचनात्मक सूत्र की बात करें, इसकी हम संरचना बनाएंगे, संरचना। तो कार्बन हमारा कितना है, 1, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। ये हो गया। अब हम दूसरे की बात करेंगे, ये हो गया आपका मीथेन। अब हम दूसरे, अगर हम कार्बन 2 लेते हैं तो क्या होगा, जैसे कार्बन 2 लिया, उसका 2 गुना करेंगे तो H2 2 गुणे 2 प्लस 2H, तो कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। दुगुना करेंगे, 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, अगर कार्बन 2 रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एथ में अगर हम एन शब्द जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा एथेन। अब संरचना हमारी क्या बन जाएगी, कार्बन 1 होगा, अब बोला क्या है, क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड होगा। अब एक कार्बन की संयोजकता कितनी थी, 4, तो 1 तो मिल ही गया है। अब 1 और जोड़ेंगे इसके साथ, H हो जाएगा, तो ये H हो जाएगा, NH। तो इसको अगर ये भी कहीं लिखा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे इथेन, IUPAC। दूसरा क्या होता है हमारा, एल्कीन। एल्कीन पढ़ेंगे, जिसका क्रियात्मक समूह होता है समूह, क्या होता है, डबल बॉन्ड लग रहा है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जैसे ये है, ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगे, एल्कीन। अब हमारा क्या हो जाएगा, समान सूत्र, क्या हम जानते हैं, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र होगा हमारा क्या, CnH2n, बस इतना होगा, जहाँ n नंबर ऑफ संख्या, NUMBR नंबर ऑफ तो अब हम अनुलग्न की बात करेंगे, अनुलग्न।
अम्लक इसमें क्या जुड़ेगा, इन शब्द जुड़ेगा, क्या, इन शब्द। अब हम आते हैं नामकरण की ओर। अगर हम कार्बन 1 लिए हैं, कार्बन 1 लिए हैं तो उसका हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, C2 C1 लेंगे, और उसके बाद अगर H 2 गुणे 1 होगा तो क्या हो जाएगा, CH2 CH2 को हम डबल बॉन्ड इसमें देखो नहीं लगा रहेगा, इसलिए CH2 को हम एल्कीन यौगिक नहीं मानेंगे। अब दिखा देते हैं, जैसे C एक ही है इसलिए हमारा डबल बॉन्ड कहीं लग नहीं सकता, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कभी भी लग नहीं सकता, इसलिए हम इसको कभी भी एल्कीन यौगिक नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा ये नाम चालू होगा 2 वाले कार्बन परमाणु से। तो कार्बन 2 लेंगे, इसका हम 2 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, तो इस हो जाएगा 4, इसलिए आगे आते हैं। कार्बन अगर 2 रहेगा तो उसके हम बोलेंगे 8 प्लस, अगर इसमें इन शब्द जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथीन। हम तीसरे, फिर हम अगर कार्बन 3 लेते हैं, कार्बन 3 लेते हैं, इसका हम 2 गुना करने C3H6 हो जाएगा, C3H6 इसका होगा। कार्बन 3 रहेगा तो उसके हम कार्बन 3 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोप बोलते हैं। प्रोप में अगर हम इन शब्द जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। अगर हम कार्बन 4 लेंगे, इसको हम 2 गुना करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ब्यू प्लस इन जोड़ देंगे हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब हम संरचना देखेंगे। इसकी संरचना देखो, सिंगल कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हो गया। अब क्या रहा है कि कार्यात्मक समूह मतलब इसमें कार्बन के 2 बॉन्ड लगे रहेंगे, 2 बॉन्ड हो गया। अब एक कार्बन परमाणु की संख्या अगर पूरे करने के लिए 4 हाइड्रोजन की 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 संयुक्त की जरूरत होती है, इसलिए इसमें 2 हो गया। एक हम जोड़ देंगे इधर, एक हम इधर जोड़ देंगे तो इधर भी एक H जुड़ेगा, एक इधर H जुड़ेगा, तो ये हो गया हमारा संरचनात्मक सूत्र। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड H2। तो अगर कहीं भी अगर CH2 दिखे या A दिखे या फिर A दिखे तो इसका नाम क्या होगा, एथीन। तो अगले वाले को हम जानेंगे। कार्बन 3 लेंगे, इसके जो आगे वाले एथीन होगा, इसको कार्बन 3 लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। अब किसी एक बॉन्ड के सामने डबल बॉन्ड लगा, किसी एक कार्बन के सामने, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। अगर आप इधर लगाते हो तो हम नामकरण इस करेंगे, अगर हम इस करेंगे इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा। इसमें एक और कार्बन को पूरा करने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितने हाइड्रोजन की, 2, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, 2 हो गया, एक 3, इसमें एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें कितने जुड़ेंगे, 1 2 एक 3। इसका नाम क्या होगा, नामकरण जिस तरफ से बॉन्ड लगा होता है उसी तरफ से हम नामकरण करते हैं, 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा
खराब हो जाएगा है। मिट जाएगा बाबू। बहुत अच्छा बोला जी निया रिकॉर्ड हो दोबारा। इधर हम नामकरण करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2-एथीन। कितने कार्बन है? 3। कहेंगे प्रोटीन। अगर हम इसको यहाँ पर कर देते, अब मिटा दे रहे हैं, जैसे मिटा दे रहे हैं, इसको हम डबल बॉन्ड यहाँ से कर लेंगे तो हम नामकरण इस तरफ से करेंगे, ना कि इस तरफ से करेंगे। 1 2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओन प्रोटीन। अक्षर और गिनती के बीच में डैश लगा होता है।